नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। विवादित मृत्युंजय मिश्रा को बड़ा झटका। मृत्युंजय मिश्रा को उत्तराखंड शासन से किया गया अटैच। 26 जून को ही बने थे मृत्युंजय मिश्रा ओएसडी, तो सचिव आयुष कार्यालय उत्तराखंड शासन से किए गए अटैच। विवाद को देखकर राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा। जन कल्याण योजनाओं के लिए लाभार्थियों से सीएम ने किया संवाद। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे सीएम के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, इस दौरान जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से सीएम ने किया संवाद। तो सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल भी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम हेल्पलाइन 1905 की सभी जिलाधिकारी माह में 2 बार समीक्षा करें। सचिव एवं विभागीय एचओडी ने इसकी नियमित समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर कुछ शिकायतों से जिलाधिकारी बात करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री हर माह के अंतिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निदान का प्रतिशत कम है, वो सभी विभाग इसमें जल्द ही सुधार कर ले। जन शिकायतों का समयबद्धता के साथ निदान हो, सभी विभाग इसको पूरी गंभीरता से लें। कार्य के प्रति लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जो विभाग अच्छा कार्य करेगा उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तर पर विभाग के स्तर के लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका शीघ्रता से समाधान हो। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने को कहा है। इसके अलावा संस्था में कार्यरत 24 कर्मियों का काम का ब्यौरा भी मांगा है। इतना ही नहीं, कोर्ट का साफ आदेश है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कोष से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया जाएगा। वहीं इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा स्तर से प्रवर समिति का गठन होना है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार एक दफ्तर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तैयार हेल्पलाइन की जानकारी भी दे रही है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत करके रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकता है। प्रधानमंत्री जी के निर्णयों के क्रम में राज्य सरकार भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की खुलकर पैरवी की है। उत्तराखंड से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय उठा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले में कमेटी का भी गठन कर दिया था। 30 जून तक कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही राज्य सरकार काम कर रही है। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि
उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। रुक रुक कर पहाड़ों से लेकर मैदानों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रदेश में 50 से अधिक सड़कें बंद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम विभाग का अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकले। चार धाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। उत्तराखंड में 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई विधायक कवायद में जुटे हुए हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि प्रदेश मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की छुट्टी पर उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन ने मंत्रियों के रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि इसके अलावा सरकार में दायित्व पाने के लिए भी बीजेपी के कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और 7 जुलाई को दिल्ली में अभियान की समीक्षा होगी। इसके बाद ही इन पदों को भरने के लिए कोई फैसला लिया जा सकता है। देखिए, बदलना रखना ये माननीय मुख्यमंत्री का विवेकाधीन होता है और ये जरूरी है कि 4 पद हमारे रिक्त हैं। हमने भी केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया कि 4 पदों पर कैबिनेट मंत्री उसकी नियुक्ति कर दी जाए, कैबिनेट की नियुक्ति कर दी जाए। निर्णय केंद्र को, माननीय मुख्यमंत्री को लेना है। जब भी निर्णय होगा सबके सम्मुख होगा। देखिए, बदलना। वहीं कोटद्वार और कड़वाश्रम को जोड़ने वाले सुखरौ नदी पर बना पुल जनता के लिए खुल गया है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधिवत पूजा अर्चना कर जनता को समर्पित किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा में लगभग 5 करोड़ की लागत से इस 90 मीटर स्पान पुल का निर्माण कराया गया। इस पुल के बन जाने से राजा भरत की जन्मस्थली कड़वाश्रम में नई पहचान मिलेगी। जी, काफ़ी समय से इसके लिए इंतज़ार किया है कोटद्वार वासियों ने और मुझे बहुत खुशी है कि भाबर और शहर को जोड़ने वाला एक पुल आज हमने जनता को समर्पित किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उनकी घोषणा के तहत ये बना है, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और खासकर कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि जीवन शैली को सरल करने की प्रतिज्ञा लेकर हम लोग कोटद्वार पहुँचे थे। उत्तराखंड में ये हम लोगों का संकल्प है कि विकास लेकर आएँ और उस कड़ी में एक छोटा सा हम लोगों का प्रयास। हिंदुओं की आस्था का केंद्र और 4 धाम में से एक उत्तराखंड के बद्रीनाथ और उसके आसपास 29 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व नहीं मनाया जाएगा। समाज के सभी वर्ग की बैठक में यह सुनिश्चित हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ में अपना त्यौहार मनाएंगे। बद्रीनाथ में बकरीद नहीं मनाने का यह निर्णय मंगलवार को बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में पुजारी समुदाय के सदस्यों, होटल संघों और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों में शामिल कंपनियों और मुसलमानों की एक बैठक में लिया गया। हाल ही में उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव के बाद यह फैसला लिया गया है। हमारे प्रशासन के साथ में जो ये ईद का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्यौहार है धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्यौहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की भांति जोशीमठ में मनाया जाएगा। इस बात का आज संदेश दिया गया जिस पर आम सहमति बन गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक आज। देहरादून में बकरीद का पर्व लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि बकरीद पर्व के लिए पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है। सभी थाना प्रभारियों और राजपात्रित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार का मद्देनजर क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखें और लगातार क्षेत्र में निरीक्षण करें। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के एसएसपी ने निर्देश दिए हैं। थानावार हम लोगों ने जो है जो पीस कमेटी मीटिंग है उसकी कमेटी है उनकी मीटिंग हो गई है और हमने
जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, वहाँ पर विशेष हमारी नज़र रहेगी। सब लोगों से बातचीत हो गई है, सारे अधीनस्थों को, हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को, सबको हमने अलर्ट कर दिया है। और जैसे अन्य धार्मिक त्यौहार पीसफुली संपन्न हुए, ये भी जो आपका बकरीद भी बिल्कुल जनपद में पीसफुली हम लोग बकरीद के त्यौहार पर शांति व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुगरेशन ने कहा है कि सभी जिलों के डायरेक्शन भेजा गया है, तो किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। डीजीपी अशोक कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी जिलों की पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि जिन जिन जगहों पर पहले से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, उन जगहों पर त्यौहार मनाते रहें। संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर पुलिस काफी मुस्तैद भी नजर आ रही है। है कि संवेदनशील जैसे रिलीजियस का ऐसा ये सबका हमारे पुलिस स्टेशन में सबका रिकॉर्ड्स रहती है। पिछले साल जहाँ पे जैसे त्योहार रजिस्टर हमारे पुलिस स्टेशन से होते हैं, उस हिसाब से जो पिछले साल जहाँ लगातार जहाँ पे बनाया जा रहा है क्या चीज़ है, या जो कई जुलूस है जैसे अभी है, उसी हिसाब से इस साल भी कराया जाता है। उसी के लिए पहले ही मीटिंग वगैरह कराया जाता है, तो मीटिंग होने के बाद जो शांतिपूर्वक कराया जाता है। संवेदनशील जो है ऐसा अपनी पहचान छुपाकर लगातार उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सरकार और पुलिस बेहतर काम कर रही है। ये कहना है विधायक उमेश शर्मा काऊ का। आपको बता दें कि महिला आयोग के निर्भय भारत सशक्त नारी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक ने ही लव जिहाद के मामले पर कहा कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए सख्त कानून भी लाएंगे। वहीं महिला आयोग की अध्यक्षता कुसुम खंडवाल का कहना है कि हम लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। कुसुम खंडवाल ने कहा कि बच्चों की मॉनिटरिंग करना माता पिता के लिए सबसे जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। सरकार उस ओर बहुत ध्यान कर रही है और उसके लिए नए नए कानून की भी अगर जरूरत हुई तो कानून भी लाएंगे। लेकिन इस समय लव जिहाद हो या अपने पहचान छुपाकर इस तरह के जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उस पर हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ काम। बिल्कुल, हम लोगों ने खुद भी महिला आयोग ने उत्तराखंड पुलिस के साथ में महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क और डीजीपी सभी को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे उत्तराखंड महिला पुलिस को लेके हमने कार्यक्रम किया था कि महिलाओं की जहां सुरक्षा की बात होती है, मेरा कहना है कि महिलाएं अगर थाने या पुलिस में आ रही है, महिलाओं कहीं भी अगर वो आ रही तो भटके नहीं, वो पुलिस तुरंत उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे और वो बार बार उसे थाना ना आना पड़े। कई बार क्या होता है कि उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती है। तो हमारा कहना, आयोग का कहना है कि पुलिस आप जांच का विषय होता वो बाद में आप जांच करते रहे, लेकिन महिला को बार बार भटकाए नहीं। बिल्कुल, हम लोगों ने खुद भी रुद्रपुर के गदरपुर थाना क्षेत्र के गुलर भोज में एसओजी और थाना पुलिस की टीम ने नकली देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में तैयार गुलाब ब्रांड की नकली देसी शराब उपकरण बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड आबकारी चिट लगी खाली बोतल भी बरामद की गई है। नकली शराब का कारोबार करने वाला आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी नकली शराब की सप्लाई पहाड़ों में किया करता था। बरामद शराब की कीमत 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूर्ण एसओजी टीम द्वारा कार्रवाई में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि हमें जो है नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के तहत हमारा माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब भी हमारा निर्देश देते रहते हैं। आज गदरपुर क्षेत्र में एसओजी टीम को, विशेष रूप से एसओजी टीम को गुलरबोज क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जहाँ पर इथाइल अल्कोहल से, केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की भांडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने भांडाफोड़ कर दिया है। तो ये इसके लिए एसओजी की संपूर्ण टीम, विशेष रूप से हमारा भुवन जोशी, कीम सिंह, विजेंद्र शाह और संपी टीम, मनोज धोनी और सभी लोग हैं, हमारे कुलदीप, सभी लोग हैं।
हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने 6 नटवर लाल गिरफ्तार किए हैं। इनके द्वारा बैंकों से फर्जीवाड़ा कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपए का लोन लिया गया। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज सहित धन राशि भी बरामद की। पुलिस अब इन मामलों की जांच में जुट गई है। इनके अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। तो अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हजरत भट्ट जी हैं जो मैनेजर है वहाँ पे, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि बैंक के नाम पे लोन लेते हैं और उसमें फ्रॉड किया जाता है। इस पे उसमें टीम का गठन करके एक गिरोह पकड़ा गया जो इस फर्जीवाड़े को अंजाम पे लाता था। आकाश, साकार और जागृत, ये लोग इसके मेन मेंबर थे जो एक ग्राहक पहले लेके आते थे, उसके बाद वाहन के नाम पे लोन लेते थे और कुछ हिस्सा जो था वो जो कस्टमर था उसको देते थे, कुछ हिस्सा बैंक को देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। और कोई भी गाड़ी लोन कराते थे वो गाड़ी एक्चुअल में नहीं खरीदते थे। इसके लिए साकुम्बरी और मिडास ऑटोमोबाइल की फर्जी आईडी वगैरह सब कुछ बना। पौड़ी में मानसून सीजन की शुरुआत होते ही किंग कलाश्वर सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन एक बार फिर बारिश के कारण सक्रिय हो गया है। हैरत की बात यह है कि बीते एक साल में लोक निर्माण विभाग इस लैंडस्लाइड जोन की ट्रीटमेंट नहीं कर पाया है और सिर्फ सड़कों पर आ रहे पत्थर और मलबे को बार बार हटाने तक ही विभाग की कार्रवाई सीमित है। दरअसल बीते साल सड़क चौड़ीकरण का कार्य यहां किया जा रहा था, जिस पर पहाड़ी को काटकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया। फिर पहाड़ी का मलबा सड़क पर ना आए इसके लिए सुरक्षा दीवार लगाई है, लेकिन ये सुरक्षा दीवार बीते साल के मॉनसून में ही धराशायी हो गई। इसके बाद से दोबारा से सुरक्षा दीवार बनाने की जहमत लोक निर्माण विभाग ने नहीं उठाई, जिससे ये लैंडस्लाइड जोन इस बरसात में भी सक्रिय हो गया है और पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर आ रहा है। पहले भी बात आई थी बरसात के सीजन में और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात की और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग जोर बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि पे बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला व्यवसायिक भवन बनाए जोन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को नोटिस जारी किया। 4 सप्ताह में जवाब करने को कहा है। कोर्ट ने बहुमंजिला भवन में व्यवसायिक गतिविधियों में पूर्णतया रोक लगाने के साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर समय पर जवाब दाखिल न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए सेकेंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेशों का कोई निर्णय नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की है। याचिका लगाई थी कि साहब जब तक ये मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, तब तक जो है या तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जाए और रेंट पे प्रॉपर्टी ना दी जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए आज ये कहा है, एक तो HDA जो है हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने टाइम से अपना जवाब दावा दाखिल नहीं किया और 50,000 रुपये जुर्माने के साथ में उन्हें जवाब दावा दाखिल करने के लिए कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेकंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है वो अगले आदेशों तक स्थगित की जाती है और वो अथॉरिटी उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो पक्ष हैं, विपक्षी गण जो हैं, प्रदीप बत्रा जी और उनके साथी जो हैं राजेश जी, ये लोग जो हैं इस बिल्डिंग में ना तो किसी को रेंट पे देंगे, ना ही कोई थर्ड पार्टी उसमें क्रिएट करेंगे। अंतरिम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड के यूपी के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र CBSE को लिखा था। इसके बाद इसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। CBSE अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है
तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।